बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम खामोश पठान की जानिब से MS एक्सेल कोर्स की लेसन नंबर 2 के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको MS एक्सेल की जो इंटरफ़ेस है वो डिटेल से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की जो अपडेट है वो मिल सके। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पे एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं ऑफिस बटन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें मज़ीद भी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने इसका नाम जो है वो याद रखना है। इसको कहते हैं हम लोग ऑफिस बटन। और इसके अलावा जितनी भी MS एक्सेल है 2007 से पहले या बाद में आए हैं, तो उसमें यहाँ बटन के बजाय एक फ़ाइल का बटन लगा हुआ है और टैब लगा हुआ है। ये बटन नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 2007 में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ एक दूसरा बार है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो क्विकली काम करता है। और यहाँ पे इसके साथ एक दूसरा एरो लगा हुआ है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद आप चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा बार है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पे दो चीज़ों का टाइटल लिखा होता है, एक डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है और एक फ़ाइल का टाइटल लिखा होता है। यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट का टाइटल नज़र आएगा कि यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट है, MS एक्सेल है, वर्ड है। और यहाँ पे फ़ाइल का डॉक्यूमेंट और यहाँ पे फ़ाइल का नाम नज़र आप लोगों को आएगा। इसके बाद इससे आगे हम जाते हैं। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं कंट्रोल बटन। और इसका नेम जो है मिनिमाइज़ है और ये काम भी मिनिमाइज़ करता है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट मिनिमाइज़ हो जाएगी। इसके बाद ये मैक्सिमाइज़ करता है और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट को जो है वो क्लोज़ कर देता है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें इसके नीचे तो यहाँ पे सेम चीज़ें मौजूद है। इसको भी हम जो है कहते हैं कंट्रोल बटन। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, ये जो है ये डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देता है और ये जो है ये फ़ाइल को क्लोज़, मैक्सिमाइज़ और जो है मिनिमाइज़ कर देता है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो फ़ाइल मिनिमाइज़ हुआ। इसके बाद अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फ़ाइल जो है ये क्लोज़ हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये और ये इतने जितने भी ग्रुप है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम कहते हैं रिबन। ये नाम जो है आप लोगों ने याद रखने हैं। इसको हम कहते हैं रिबन। और रिबन से ऊपर जो एक लाइन लगा हुआ है इसको हम कहते हैं टैब। यहाँ पे टैब लगे हुए हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप जो है वो ओपन हो जाती है। लेआउट पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट, पहले से डिफरेंट, यहाँ पे पहले से डिफरेंट। फिर इस तरह होम पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम से डिफरेंट है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिबन में जो है कुछ चेंजिंग आ जाएगी, तो इसको हम कहते हैं टैब। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसको कहते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे इस शीट में जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे जब हम सेल पे क्लिक करते हैं तो इसका नेम यहाँ पे आ जाता है। हम इस वक्त B पे हैं तो ये B1 है, इस पे क्लिक कर देते हैं तो B2, इस पे B3, इस तरह यहाँ पे इस कॉलम में हम आते हैं
तो यहाँ पे फ़ौरन आपको नाम जो है वो शो हो जाता है कि हम C3 में मौजूद हैं इस वक्त। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। इसमें हम फार्मूले लिखेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम तमाम के तमाम और जितने भी फार्मूले हैं मैं वो तमाम के तमाम बताऊंगा। और इंशाल्लाह इस तरह फार्मूले आपको कभी भी यूट्यूब पे उर्दू लैंग्वेज में नहीं मिले। इसके अलावा यहाँ पे 2 एरो लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपेंड फार्मूला बार। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला बार जो है ये एक्सपेंड हो जाएगी। अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो असल हालत में आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा के पूरा फाइल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल ए से भी आप कर सकते हैं और इससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा शीट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इस तरह जब लाइनें लगी होती हैं तो इसको हम कहते हैं कॉलम, और इस तरह जो लगे होते हैं इसको हम कहते हैं रो। तो कॉलम के ऊपर जो ABC लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं कॉलम हेडिंग। ये इसकी पहचान होती है कि यहाँ पे इस कॉलम की नेम जो है D है, इसकी E है, इसकी F है, इसकी G है और इस तरह HIJKL सो ऑन। और यहाँ पे जो नंबर लगे होते हैं इसको हम कहते हैं रो नंबर या रो हेडिंग भी आप कह सकते हैं, रो नंबर या रो हेडिंग। और ये जो है सिर्फ इसी को हम कहते हैं सेल। इसको हम सेल कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। और इसको हम बाकी जितनी भी शीट है ये तमाम सेल से भरा हुआ है, लेकिन ये सेल जो है ये इस वक्त एक्टिव है। हम इसको अगर एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव हो जाएगी। इसको आप भी कर सकते हैं, जहाँ भी आप क्लिक करते जाएंगे वो सेल एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इसको हम कहते हैं स्क्रोल बार, वर्टिकल स्क्रोल बार, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्क्रोल बार। और इसके बाद यहाँ पे इसको हम कहते हैं जूम पैनल। इससे जो है आप शीट को जूम और जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद इसके साथ जो बटन लगे होते हैं इसको हम कह सकते हैं शीट शॉर्टकट। इसको आप शीट शॉर्टकट कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब आप कभी भी एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं शीट। इसके अलावा अगर आप मज़ीद शीट ऐड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो 4 शीट ऐड हुआ, इस पर अगेन क्लिक किया 5 शीट, अगेन इस तरह आप शीट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो बटन लगे होते हैं इसको हम कहते हैं शीट टैब स्क्रॉलिंग। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा शीट जो है वो ऐड किया, इस तरह जाते जाते 17 शीट पे हम इस वक्त मौजूद हैं। अब हम चाहते हैं कि मैं फ़ौरन एक क्लिक से शीट नंबर 1 पे पहुंच जाऊं, तो आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग फ़ौरन शीट 1 पे पहुंच जाएंगे। इस तरह अगर अगेन आखिरी शीट पे जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आखिरी शीट पे पहुंच जाएंगे आप। इसके बाद यहाँ पे जो लाइन लगा हुआ है इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्सेल का जो इंटरफेस है वो कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर पूछना है।
और इसके अलावा आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएगा। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।